90 का दशक था जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक हुआ करता था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में दो तरह के अपराधी पनप रहे थे। एक पूर्वांचल का हिस्सा जहां माफिया और डॉन उपज रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी का पश्चिमी क्षेत्र जहां पर गैंगस्टर और शार्प शूटर उपज रहे थे। 9 जुलाई सन 2018 को बागपत की जेल में माफिया और गैंगस्टर का टकराव हुआ और कुछ ही देर में जेल से बाहर एक खबर आई जिसमें कहा गया कि गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी मारा गया। मुन्ना बजरंगी को 10 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो शख्स था सुनील राठी। बागपत को आप कैसे जानते हैं? क्या उसकी गन्ने की मिठास की वजह से, या फिर चौधरी चरण के नाम से, या फिर वहां पल रहे तमाम गैंगस्टर की वजह से? बागपत शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर टिकरी ग्राम पंचायत में एक नेता बहुत तेजी से उभर रहे थे जिनका नाम था नरेश राठी। वो साल था 1983 जब उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा सुनील राठी। वैसे तो नरेश राठी कांग्रेस के नेता थे, लेकिन नरेश राठी की अपनी अलग ही लोकप्रियता थी। लोगों के बीच बढ़ती लोकप्रियता के चलते नरेश राठी की 1999 में हत्या कर दी गई थी और यह हत्या कोई आम हत्या नहीं थी। इस हत्या ने गोरखपुर में पढ़ रहे 21 साल के लड़के को झकझोर कर रख दिया था और सामने जल रही पिता की चिता से उठती आंच की लपट से पैदा हुआ पश्चिम यूपी का सबसे बड़ा गैंगस्टर सुनील राठी। आपको बता दें कि पिता की हत्या ने सुनील राठी को झकझोर कर रख दिया और पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सुनील राठी ने क्राइम की दुनिया में अपना पहला कदम रखा और गैंग बनाकर साल भर के अंदर ही 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड को अंजाम देकर सुनील राठी बागपत से फरार हो गया। फिर इसके बाद कभी भी राठी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता गया और फिर चाहे रुड़की का राधेश्याम हत्याकांड हो या फिर रुड़की के डिप्टी जेलर नरेंद्र खप्पा की हत्या, सुनील राठी एक के बाद एक जुर्म करता गया और आगे बढ़ता गया। बागपत से जाने के बाद सुनील राठी कुछ दिनों तक दिल्ली में रहा, वहां से वारदातों को अंजाम देता रहा। सुनील राठी दिल्ली में भी ज्यादा दिनों तक नहीं रुका और हरिद्वार चला गया। हरिद्वार में रहने के दौरान उसने नेटवर्क को और बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलग होने के बाद हरिद्वार में रहने से जहां प्रशासनिक अमला 2 अलग अलग राज्यों में व्यस्त था, उसी का फायदा उठाकर सुनील राठी ने अपना गैंग चारों ओर फैला दिया। सन 2000 में सुनील राठी को हत्याओं के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जेल में बैठकर ही सुनील राठी ने अपने गुरुओं की मदद से कई सारी जमीनों पर कब्जा किया और जेल में बैठे ही बैठे रंगदारी भी मांगना शुरू कर दिया। साल 2014 अगस्त के महीने की 5 तारीख को चीनू पंडित और उसका साथी जेल से रिहा हो रहे थे। उस पर सुनील राठी के गुर्गों ने AK-47 और 9mm की पिस्टल से अंधाधुंध फायरिंग कर जेल के बाहर ही शूटआउट में मार दिया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। इस वारदात के बाद चीनू की और सुनील राठी की दुश्मनी हो गई। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में शायद ही ऐसा कोई थाना हो जिसमें सुनील राठी के ऊपर कोई मामला ना हो। 30 से ज्यादा मामले जिसमें लूट, हत्या और अपहरण जैसे संगीन केस दर्ज है। 20 सालों से जेल में रहकर अपना नेटवर्क चला रहा सुनील राठी इस समय हरिद्वार जेल में बंद है।